बिल्कुल। और काव्य की इस धारा में अगले जो हमारे कवि हैं किरण जी, वो डॉक्टर बजरंग सोनी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप एक कवि हैं, लेखक हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रेरक वक्ता और वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए, बेटी बचाओ, नारी मान सम्मान तथा सामाजिक सरोकारों से शिद्दत से ये आप जुड़े हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों संस्थाओं से आप सम्मानित हो चुके हैं तथा अपने अस्पताल में जन्मी बेटियों का आप जन्म उत्सव मनाते हैं। आज ऐसे क्या कवि हमारे साथ क्या जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है ये। क्या बिल्कुल, आपका स्वागत है प्रथमतः सर। प्रणाम आपको। प्रथमतः प्रणाम आपको आदरणीय बजरंग सोनी जी साहब। और आपके बारे में सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है, तो आप देखिए कि आपको सुनकर कितना अच्छा लगेगा। तो सर्वप्रथम तो आप हम आपको यही कहेंगे कि आप अपनी रचना बिल्कुल माइक हमारे पटल के माइक आप समक्ष अनम्यूट रखिए। कर लें। माइक। थैंक यू हरीश सर। माइक बजरंग, हाँ, बजरंग सर आप अपना माइक माइक अनम्यूट ऑन कीजिएगा है। प्लीज। नहीं मेरा माइक बजरंग जी। आपका नहीं, बजरंग सर का हम्म। माइक हाँ, अनम्यूट। हाँ आपका सर बहुत बहुत आभार। जी। जी इतने बड़े आप हमें इतने बड़े मंच से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। हरीश नवल जी साहब को बहुत आभार। और आपका बहुत स्वागत बजरंग जी साहब। और हम चाहेंगे कि आपका परिचय आपकी रचना से ही हो। विनय विनय पवार जी ने मुझे जोड़ा, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चिकित्सक जी हूँ, कई बार जुड़ नहीं पाता, समय नहीं हो पाता। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत स्वागत आपका। अपनी बात शुरू करता हूँ। बिल्कुल मैं स्वागत स्वागत। मूलतः गांव का रहने वाला हूँ और जी चिकित्सक हूँ। चिकित्सक में स्त्री जी रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए महिलाओं जी से जुड़े मुद्दे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और अच्छा मैं जी, मेरी बहुत कविताएं आज उन्हीं के इर्द गिर्द सुनाना चाहता हूँ। स्वागत बहुत गांव स्वागत। में चिट्ठी पहले लिखा करते थे, तो चिट्ठी में हम्म किस तरह, गांव की चिट्ठी में क्या लिखा जाता था और किस तरह आसपास की बातें होती थी। अब चिट्ठी की हम्म परंपराएं बंद हो गई, हम्म लेकिन क्या क्या लिखते थे और किस तरह चिट्ठियां लिखी जाती थी, उस परंपरा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, गांव की एक चिट्ठी मेरी पहली कविता से। बहुत बहुत स्वागत आपका। हम सुनना चाहेंगे वो चिट्ठी। चीर कलेजा रख देते थे, चीर कलेजा हम्म रख देते थे, पहले जब हम चिट्ठी लिखते थे। गांव गली एहसास जड़े थे, खेत खतों के बहुत बड़े थे। क्या बात है, हम्म बहुत गांव गली एहसास जड़े थे, खेत खतों के बहुत बड़े थे। हरकारे भी थक जाते थे, घर घर चिट्ठी पहुंचाते थे। हरकारे भी थक जाते थे, घर घर चिट्ठी पहुंचाते थे। पैन बदलना पड़ जाता था, आंख में आंसू आ जाता था। पैन बदलना बिल्कुल। पड़ जाता था, आंख में आंसू आ जाता था। घर बाहर की सारी बातें, घर बाहर हम्म की सारी बातें, छोटे दिन और लंबी बातें। आज गाय ने दिया है बछड़ा, सोहन सिंह से हुआ है झगड़ा। क्या इस बात तरह के मुद्दे होते थे। बहुत खूब। आज गाय ने दिया है बछड़ा, सोहन बहुत सिंह से हुआ है झगड़ा। इस बार नदी में आया पानी, नानी, इस बार नदी में आया पानी, बूढ़ी बहुत हो गई नानी। इस बार नदी हम्म में आया पानी, बूढ़ी बहुत हो गई नानी। मीठा कुआं बहुत बड़ा है, नानू रैगर आज मरा है। मीठा कुआं बहुत बड़ा है, क्या नानू रैगर आज मरा है। ताश खेलते नींव छाव में, कल आई थी पुलिस गांव में। ताश हम्म खेलते नींव छाव में, कल आई थी पुलिस गांव में। सांड ने दी टक्कर ताई को, सांड ने दी टक्कर ताई को, मोती ले आया बाई को, मोती ले आया अच्छा बाई को। जी पंडों की बारात गई है, सुगनी कल हाँ ससुराल गई है। पंडों की जी बारात गई है, सुगनी कल ससुराल गई है। छच्चा टूट गया छतरी का, सौदा आज किया बकरी का। क्या ये बात है। आवाज वाह। मेरी गूंज रही है, आप तक आवाज आएगी क्या मेरी? आप आपकी तक आवाज मेरी सर आपकी आवाज आ आवाज रही है? बहुत स्पष्ट आ आ रही रही है। है सर, क्योंकि क्लियर। मुझे आवाज आपकी गूंज रही है काफी ज्यादा। नहीं नहीं सर, चलिए आ मैं रही है शुरू आपकी करता आवाज। हूँ। पंडों की बारात गई है, सुगनी कल ससुराल गई है। छज्जा टूट गया छतरी का, सौदा आज किया बकरी का। छज्जा टूट गया छतरी का, सौदा आज किया बकरी का। घनश्याम सेठ बीमार पड़ा है, सेवा में सब गांव खड़ा है। हुआ पुलिस में भर्ती नटवर, मोर मरा मंदिर की छत पर।
दुखी बहुत है लंगड़ी गाय, दुखी बहुत है लंगड़ी गाय, दुखी बहुत है लंगड़ी गाय, नहीं रही अब मंगली धाय, काजी वाला खेत बिका है। काजी वाला खेत का नाम है काजी वाला, तो काजी जी का खेत था, काजी वाला खेत बिका है, शौकत फिर भी यही टिका है, तोते खा जाते हैं आम, माँ करती है दिन भर काम। क्या बात है सर, बहुत खूब। तोते खा जाते हैं आम, माँ करती है दिन भर काम। जी सर। माँ करती है दिन भर काम, सुना है गांव में सड़क बनेगी, सुना है गांव में सड़क बनेगी, पर्दे वाली बसें चलेंगी। गांव का लालच होता है पर्दे वाली बस चलेगी। सुना है गांव में सड़क बनेगी, पर्दे वाली बसें चलेगी, हैंडपंप लगने वाले हैं, फिर चुनाव आने वाले हैं। हैंडपंप लगने वाले हैं, फिर चुनाव आने वाले हैं, बिजली के खंभे आए हैं, काका फार्म भर आए हैं। बिजली के खंभे आए हैं, काका फार्म भर आए हैं, गांव में रिश्ते अब आएंगे, गांव में रिश्ते अब आएंगे, बच्चे सारे ब्याहे जाएंगे। गांव में रिश्ते अब आएंगे, बच्चे सब ब्याहे जाएंगे। 8 क्लास स्कूल बढ़ेगी, 8 क्लास स्कूल बढ़ेगी, मुनिया भी अब और पढ़ेगी। काली कोठी लगी है केरी, फोटो बड़ी करा ली तेरी। काली कोठी, काली कोठी लगी है केरी, फोटो बड़ी करा ली तेरी। लीला का अब नहीं सुविधा, तुझ बिन कौन बनेगा सीता। लीला का कोई सलीका नहीं है, तुम्हारे बिना अब सीता कौन बनेगा। वो चिट्ठी लिख रहा है कि लीला का अब नहीं सुविधा, तुझ बिन कौन बनेगा सीता। राणों ने बेची है गुवाड़ी, राणों ने बेची है गुवाड़ी, मुश्किल है हर रोज दिहाड़ी। मणियार गांव में नहीं रहे अब, मणियार गांव में नहीं रहे अब, बता गांव आएगा तू कब, बता गांव आएगा तू कब। थोड़ा लिखा है बहुत समझना, थोड़ा लिखा है बहुत समझना, मणियार तू जल्दी करना। आसोज दूज मेला आएगा, मदन सिंह भी घर आएगा। आसोज दूज मेला आएगा, मदन सिंह भी घर आएगा। सागर हलवाई से मिलना, राम राम चंदर को कहना। सागर हलवाई से मिलना, राम राम चंदर को कहना। एक बात मैं और लिखूंगा, फिर चिट्ठी को बंद करूंगा। एक बात मैं और लिखूंगा, फिर चिट्ठी को बंद करूंगा। दादी कल खाटू आएगी, कल दादी कल खाटू जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी। ये चिट्ठी में क्या करते थे। क्या बात है। कि मेरी आवाज मुझ तक काफी दोबारा आ रही है, नहीं सर, आपकी आवाज नहीं सर, हमें यहाँ पर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सर, साफ आ रही है आपकी बराबर आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है सर। नहीं, नहीं सर, आपने जो इतना खूबसूरत खत पढ़ा है उसकी खुशबू भी हम तक पहुंची है सर। मैं थोड़ा बड़ा डिस्टर्ब, इस आवाज के कारण मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप ईयरफोन निकाल करके देखिए एक बार डॉक्टर साहब, ईयरफोन निकाल के डायरेक्ट एक बार देखिए एक बार। पर मुझे पता नहीं लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, आप वहां से भी कनेक्शन निकालिए ना, आपके जहाँ डिवाइस से भी। हेलो सर, आपने जहाँ पर लीड लगा रखी है मोबाइल में, वहां से भी निकाल दीजिए इसको। आपकी मोबाइल आवाज आ रही है? आ रही है। मैं डिस्टर्ब हो रहा था इस दौरान। गाँव की चिट्ठी कहीं से भी लिखी जाए, बिहार से लिखी जाए, राजस्थान से लिखी जाए, हरियाणा से लिखी जाए, सर वो इको हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है? आप ईयरफोन लगा लीजिए वापस, ईयरफोन लगा लीजिएगा सर। ईयरफोन आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। मनोरमा श्रीवास्तव जी, किरण जी जुड़ी हैं, वो लिख रही है बजरंग सोनी जी को सादर नमन, मनियाडर तू जल्दी लाना। अब सही है आपकी आवाज? अब सही है सर। मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे तक वापस आ रही आवाज, पर हम आपको बहुत साफ सुन पा रहे हैं। आप सर आपकी आवाज दोबारा थोड़ी देर बाद वापस आती है तो मुझे बोलने में बड़ी बोल रही है। आपने कोई दूसरा डिवाइस तो नहीं खोल रखा है सर? कोई दूसरा डिवाइस खुला हुआ हो? इसको बंद करेंगे, दूसरी डिवाइस फेसबुक बंद करेंगे हम, इसको बंद करो। हाँ, दूसरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वहां से आ रहा है सर। उससे हो रहा क्या? अच्छा जी हाँ, दूसरी डिवाइस बंद कर दीजिए सर आप। हाँ सॉरी उसी से हो रहा था। मैं थोड़ा सा डॉक्टर के साथ भी दिक्कत हो रही है। चलिए, मैं स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं डिलीवरी कराता हूँ। 3 तरह की स्थिति होती है। एक स्थिति में बच्चा जिंदा पैदा होता है, एक स्थिति ये होती है कि बच्चा पेट में मर जाता है और मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, और तीसरी स्थिति ये होती है कि बच्चा पैदा होता है, उसकी धड़कन चल रही होती है लेकिन वो सांस नहीं ले पाता, बच्चा नीला पड़ जाता है
और ऐसी स्थिति में जो माँ है वो चिकित्सक से अपनी बात कहती है, और उस बच्चे को लिए मैंने नाम दिया है अजन्मा, यानी जिसका भी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि जन्म होती है सांस होने से ही हम मानते हैं कि बच्चा जन्मा है, धड़कन को जन्म नहीं मानते, सांस आनी चाहिए। तो जिस बच्चे में सांस नहीं आई है वो बच्चा अजन्मा है। तो माँ अपने चिकित्सक को, जिसने अभी डिलीवरी कराई है, एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ, जैसे मैं प्रसव कराता हूँ, डिलीवरी कराता हूँ, तो वहां मुझे वो चिकित्सक मरीज कह रही है, अपनी वेदना प्रकट कर रही है, माँ परवरदिगार ने तेरे हाथों में खुशबू दी है, परवरदिगार ने तेरे हाथों में खुशबू दी है, इंसानियत के नेक फरिश्ते, तूने हजारों माओं को जिंदगी दी है। परवरदिगार ने तेरे हाथों में खुशबू दी है, इंसानियत के नेक फरिश्ते, तूने हजारों माओं को जिंदगी दी है। आज मेरे नवजात को अजन्मा होने से बचा दे, मेरी हजार मुस्कान ले ले, नीले होठों पर एक चीख ला दे। अपनी हजार मुस्कान की बदले में वो एक चीख की मांग कर रही है कि मेरे बच्चे को एक बार रुला दो, एक चीख ला दो, कि परवरदिगार ने तेरे हाथों में खुशबू दी है, इंसानियत के नेक फरिश्ते, तूने हजारों माओं को जिंदगी दी है। आज मेरे नवजात को अजन्मा होने से बचा ले, मेरी हजार मुस्कान ले ले, नीले होठों पर एक चीख ला दे। माँ बनने के ख्याल से सपने सात रंग के हो जाते हैं, माँ बनने के ख्याल से सपने सात रंग के हो जाते हैं, चांद और सूरज आंख की खिड़की में आ जाते हैं। माँ बनने के ख्याल से सपने सात रंग के हो जाते हैं, चांद और सूरज आंख की खिड़की में आ जाते हैं। दरियाए उम्मीद मुझे करिश्मा दिखा, दरियाए उम्मीद मुझे करिश्मा दिखा, धूप की धड़कनों को सांसों का किनारा मिल जाएगा, तुझे कामयाबी मुझे जीने का सहारा मिल जाएगा। दरियाए उम्मीद मुझे करिश्मा दिखा, डूबती धड़कनों को सांसों का किनारा मिल जाएगा, तुझे कामयाबी मुझे जीने का सहारा मिल जाएगा। जो मेरी कोख में था उसे मेरी गोद में ला दे, मेरी हजार मुस्कान ले ले, नीले होठों पर एक चीख ला दे। स्नेह की जमुना पीहर में रह गई, स्नेह की जमुना पीहर में रह गई, सरस्वती ससुराल में खो गई। स्नेह की जमुना पीहर में रह गई, सरस्वती ससुराल में खो गई। अब के मेरी छाती गंगोत्री बनेगी, इस विश्वास से यहाँ आई हूँ, आंखों में उम्मीद कोख में बच्चा लाई हूँ। अब के मेरी छाती गंगोत्री बनेगी, इस विश्वास से यहाँ आई हूँ, आंखों में उम्मीद कोख में गंगा लाई हूँ, आंखों में उम्मीद कोख में बच्चा लाई हूँ। ममत्व की बर्फ पिघले, ममत्व की बर्फ पिघले, स्तनों से गंगा निकले, ममत्व की बर्फ पिघले, स्तनों से गंगा निकले, और नीले होठों पर इतनी सी गर्मी ला दे, नीले होठों पर इतनी सी गर्मी ला दे, मेरी हजार मुस्कान ले ले, नीले होठ एक चीख ला दे। उम्मीद से नहीं होती तुझे नहीं कहती, माँ कहती है कि उम्मीद से नहीं होती तुझे नहीं कहती, पेट में मर जाता तो मैं नहीं रोती। मैंने रक्त से संभाला है, मैंने रक्त से पाला है, तूने स्नेह से संभाला है, सांझी अमानत है, खयानत से बचा दे, मेरी हजार मुस्कान ले ले, नीले होठों पर एक चीख ला दे। आगे की पंक्ति है कि पिता नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ जिसे कि पुत्र चाहिए, ना कि रंगी नजर, ना कि रंगी नजर, कि जिसे गोरा और सुंदर चाहिए। मैं गीत हूँ बिना संगीत का, मैं गीत हूँ बिना संगीत का, मुझे किलकारी का सरगम चाहिए। आई अम्मा माई मम्मा, आई अम्मा माई मम्मा, कोई सा संबोधन ला दे, आई अम्मा माई मम्मा, कोई सा संबोधन ला दे, मेरी हजार मुस्कान ले ले, नीले होठों पर एक चीख ला दे। क्या बात है सर, बहुत मार्मिक किरण जी। थोड़ा पहले मेरा मोबाइल पास में रखा हुआ था, उससे डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास आवाज वापस लौट के आ रही थी। वो दूसरे मोबाइल पर भी प्रोग्राम चल रहा था इसलिए। जी जी, हाँ जी। अब मैं मेरी एक कविता और सुनाना चाहता हूँ। बजरंग जी, मैं कहना चाहूंगी कि आपकी कविताओं में विविधता है। आपने इससे पूर्व जो चिट्ठी वाली रचना प्रस्तुत की थी, वाकई हर एक जहां जहां अपने शब्दों के माध्यम से ले गए, हम वहां वहां पहुंच गए थे। और चिट्ठी का तो देखिए आज तो समय ही चला गया, वो डाकिया हमें याद आ गया बचपन का, जो साइकिल पर आगे चिट्ठियां रख के लाया करता था और वो गलियों में घूम घूम कर घर ढूंढता था। तब मोबाइल नहीं हुआ करते। आज एक दो पत्रिका भी घर पे आती है तो वो पहले पता पूछती है और फोन करते हैं कि यहाँ है क्या, पते पे मिल जाएंगे आप, फिर आती है। बहुत खूब। और आपने दूसरी कविता में जो वेदनामयी माँ की पीड़ा को शब्दों और भावों में जब पिरोया है ना,
मतलब पुरुष होकर के उस भाव को महसूस करना और शब्दों में पिरोना, वाकई में आपकी सर्जना और सृजन क्षमता दोनों को नमन। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर पुरुष में आदि नारी होती है, 50% महिला होता है हर पुरुष, और स्त्री रोग विशेषज्ञ होने से मैं 75% नारी हूँ, तो मेरे में पुरुषत्व तो 25% ही बचा है। नारी के भावों को मैंने बहुत निकट से देखा है, चिकित्सक होने के नाते उसकी पीड़ा को मैंने बहुत निकट से महसूस किया है। अब मैं मानव की पीड़ा की बात करना चाहूंगा। त्रिपुंड धुला कविता मेरी है, पृथ्वी पर कौन अकेला है। त्रिपुंड धुला हलाहल हलक से नीचे उतर गया, त्रिपुंड धुला हलाहल हलक से नीचे उतर गया, नयन खोले बेचैन रुद्र बोले, ये किसकी आंख का रेला है, गण जाकर देखो पृथ्वी पर कौन अकेला है। क्या बात, क्या बात। भगवान शिव अपने गण को कहते हैं, त्रिपुंड धुला हलाहल हलक से नीचे उतर गया, नयन खोले बेचैन रुद्र बोले, ये किसकी आंख का रेला है, गण जाकर देखो पृथ्वी पर कौन अकेला है। नर को नर का साथ दिया, नारी को नर का हाथ दिया, नर को नर का साथ दिया, नारी को नर का हाथ दिया, उम्मीदों से भरा आकाश, उम्मीदों से भरा आकाश सरगम से रंगे सपने थे, उम्मीदों से भरा आकाश सरगम से रंगे सपने थे, खुशियों के फूल मैंने सांझे रखे थे, क्यों विकल है नंदी, क्यों विकल है नंदी, आकाश नीला है, घर जाकर देखो पृथ्वी पर कौन अकेला है। क्या बात है। ये पीड़ा पृथ्वी पर कोई अकेला है जिसलिए पीड़ा हो रही है। हर एक नयन को ख्वाब दिए थे, हर एक नयन को ख्वाब दिए थे, पंख और परवाज दिए थे, गंगा को अरमान बहुत था, भागीरथ का मान बहुत था। हर एक नयन को ख्वाब दिए थे, पंख और परवाज दिए थे, गंगा को अरमान बहुत था, भागीरथ का मान बहुत था, क्यों विपत गामिनी है कालिंदी, क्यों विपत गामिनी है कालिंदी, बील पत्र अब नीला है, बील पत्र अब पीला है, गण जाकर देखो पृथ्वी पर कौन अकेला है। भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को 56 भोग चढ़ाते हैं। मेरा इस मामले में दृष्टिकोण अलग तरह का है कि जिनसे श्रृंगारित है धरा, जिनसे श्रृंगारित है धरा, वो श्रृंगार करा रहे हैं और जगत के भरता 56 भोग खा रहे हैं। जिनसे श्रृंगारित है धरा, जिनसे श्रृंगारित है धरा, वो श्रृंगार करा रहे हैं, जगत के भरता 56 भोग खा रहे हैं। कृति है लाचार मेरी अनुकृति के सामने, भगवान ने इंसान को बनाया, वो भगवान की मूर्ति के सामने लाचार है। कृति है लाचार मेरी अनुकृति के सामने, जगह है मनुष्य देवता सो रहे हैं। हम कहते हैं 4 महीने देवता सो गए, देवता 4 महीने सो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। जगह है मनुष्य देवता सो रहे हैं, क्यों उद्विग्न है मंदाकिनी, क्यों उद्विग्न है मंदाकिनी, नयन का कोर गीला है, गण जाकर देखो पृथ्वी पर कौन अकेला है। मृदुल पंथ था, मृदुल पंथ था निर्मल था मन, मृदुल पंथ था निर्मल था मन, जीवन में नवनीत बहुत था। हम अतीत में जाएंगे तो मृदुल पंथ था निर्मल था मन, जीवन में नवनीत बहुत था, 10 दिशाएं कृपा सिंधु थी, लहरों में संगीत बहुत था। ये हमारा जीवन था, 10 दिशाएं कृपा सिंधु थी, जीवन में संगीत बहुत था, क्यों मौन हो गई व्यासपीठ, यानी चिंतन बंद हो गया है, चिंतन चुप हो गया है, क्यों मौन हो गई व्यासपीठ, और पंख गरुड़ का गीला है, हमारे उम्मीद के पंख गीले हो गए हैं, क्यों मौन हो गई व्यासपीठ और पंख गरुड़ का गीला है, गण जाकर देखो पृथ्वी पर कौन अकेला। क्या बात है, क्या बात है। एक कविता, समय मुझे बताते रहिएगा क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा कितना समय बचेगा। एक कविता में समय है आपके पास, अभी आप वो रचना सुना सकते हैं, और आपकी एक एक रचना वाकई बहुत भाव भरी हुई है। पृथ्वी पर वाकई कोई अकेला एक अलग तरह की कविता सुनाना चाहता हूँ। साक्षी मलिक सहित 3 महिलाएं ओलंपिक में मेडल लेकर आई थी। पिछले ओलंपिक में साक्षी मलिक, हरियाणा की साक्षी मलिक सहित 3 महिलाएं ओलंपिक लेके आई थी, ओलंपिक में मेडल लेके आई थी। तब मैंने कविता लिखी थी, साक्षी मलिक को समर्पित है, लेकिन अभी ओलंपिक खत्म हुए हैं और हमारे महिला और पुरुषों ने खूब सारे मेडल जीते हैं, उन सबको समर्पित करते हुए वो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। कन्या भ्रूण हत्या का विषय इसमें जुड़ा हुआ है और हरियाणा से जुड़ी कविता है। बहुत स्वागत। कविता है हरियाणा की इबारत, हरियाणा की इबारत। जी स्वागत। चमत्कार तो उसी दिन हो गया था
जिस दिन हरियाणा में बेटी ने जन्म ले लिया था। चमत्कार तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हरियाणा में बेटी ने जन्म ले लिया था। न डॉक्टर से डरी, न नर्स से, न दाई से, न ताऊ से, न ताई से, आंख खोलकर मुट्ठी बंद करके आई थी। सोनोग्राफी अपने आप से लजाई थी। चमत्कार तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हरियाणा में बेटी ने जन्म ले लिया था। न डॉक्टर से डरी, न नर्स से, न दाई से, न ताऊ से, न ताई से, आंख खोल के मुट्ठी बंद करके आई थी। सोनोग्राफी पहली बार अपने आप पे शर्माई थी। माँ को प्रसव का दर्द था, माँ को प्रसव का दर्द था, पर मन में बहुत गर्व था। यही देखकर दादी मोहल्ले में गुड़ बांट आई थी। क्या बात है। माँ को प्रसव का दर्द था, पर मन में बहुत गर्व था। यही देखकर दादी मोहल्ले में गुड़ बांट आई थी। पूरे गांव में इस बात का जिक्र हुआ था कि बेटी होने पर भी बाप इतना खुश क्यों हुआ था। पूरे गांव में इस बात का जिक्र हुआ था कि बेटी होने पर भी बाप इतना खुश क्यों हुआ था। यह बात रोहतक को आज समझ आई है जब वो लड़की ओलंपिक में मेडल जीतकर तिरंगा ओढ़कर आई है। क्या बात पूरे है। गांव में इस बात का जिक्र हुआ था, पूरे गांव में इस बात का जिक्र हुआ था कि बेटी होने पर भी बाप इतना खुश क्यों हुआ था। ये बात रोहतक को आज समझ आई है जब वो लड़की ओलंपिक में मेडल जीतकर तिरंगा ओढ़कर आई है। जिसे गांव और मोहल्ले ने पहचान नहीं दी, वो पूरे देश को पहचान दिला लाई। क्या बात। जिसे गांव और मोहल्ले ने पहचान नहीं दी, वो पूरे देश को पहचान दिला लाई और 125 करोड़ की आबरू 3 बेटियां बचा लाई। क्या बात। 3 ही मेडल मिले थे, 125 करोड़ की आबरू 3 बेटियां बचा लाई। इससे ज्यादा खानदान का नाम ऊंचा और कौन करेगा। ऐसे कहते हैं लड़कियां खानदान का नाम ऊंचा नहीं करती, लड़का चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ 125 करोड़ की आबरू 3 बेटियां बचा लाई। इससे ज्यादा खानदान का नाम ऊंचा और कौन करेगा। हरियाणा की ये इबारत पूरा हिंदुस्तान पढ़ेगा। हरियाणा की ये इबारत पूरा हिंदुस्तान पढ़ेगा। मेरी कविता तो उसी दिन पूरी हो गई थी जिस दिन ये लड़की देश के लिए जरूरी हो गई थी। मेरी कविता तो उसी दिन पूरी हो गई थी जिस दिन ये लड़की देश के लिए जरूरी हो गई थी। ताऊ का सीना भी अब 56 इंच का हो गया है। ताऊ का सीना भी अब 56 इंच का हो गया है। हाँ, पंचायत और हुक्का छोड़कर बेटियों की हिफाजत को खड़ा हो गया है। ताऊ का सीना भी अब 56 इंच का हो गया है। हाँ, पंचायत और हुक्का छोड़कर बेटियों की हिफाजत को खड़ा हो गया है। अणछोरिया के साथ ईब न्याय करांगा, अणछोरिया के साथ ईब न्याय करांगा, अन्न गोद में नहीं माथे पे धरांगा। अणछोरिया के साथ ईब न्याय करांगा, अन्न गोद में नहीं माथे पे धरांगा। बेटिया ने बेटा से आगे बढ़ाऊंगा, बेटिया ने बेटा से आगे बढ़ाऊंगा और सोनोग्राफी गर्भ की नहीं समाज की करवाऊंगा। सही बात है। बहुत ताऊ का सीना भी 56 इंच का हो गया है। हाँ, पंचायत और हुक्का छोड़कर बेटियों की हिफाजत को खड़ा हो गया है। अणछोरिया के साथ ईब न्याय करांगा, अन्न गोद में नहीं माथे पे धरांगा। बेटिया ने बेटा से आगे बढ़ावांगा और सोनोग्राफी गर्भ की नहीं समाज की करवाऊंगा। क्या बात। रेवाड़ी जिंद करनाल में ये हवा बह रही है। एक दौर था जब हरियाणा में लोग आपस में चर्चा करते थे कि मुझे भी किरण बाला जैसे, रेणु मैडम जैसे बटुआ रखने वाली बहू दिलाओ। तो पहले 2 लोग आपस में बात करते थे, बटुए वाली बहू दिलाओ। हरियाणा में दौर चला था, सर्विस क्लास बहू दिलाओ। तो मैं कह रहा हूँ कि जिंद करनाल, रेवाड़ी जिंद करनाल में ये हवा बह रही है और बटुए को छोड़ बेटियां मेडल ले रही है। एक ट्रेंड चला कि हम बटुआ लाए, सर्विस क्लास बहू लाए। तो रेवाड़ी जिंद करनाल में ये हवा बह रही है, बटुए को छोड़ बेटियां मेडल ले रही है और खेत की मुंडेर पर चिड़ियों ने गीत गाया है। इतिहास की रवायतें बेटी बदल रही है, इतिहास की रवायतें बेटी बदल रही है। ये समस्त महिलाओं को जो हमारे देश के लिए, बेटियों के लिए समर्पित है। मेरे अस्पताल में बेटी पैदा होती है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका जन्मदिन मनाता हूँ, उनको उपहार देता हूँ, उनके माँ बाप का सम्मान करता हूँ। और ये हम लगातार पिछले 7 साल से करे जा रहे हैं। हजारों बेटियों का जन्मदिन हमने मनाया है, हर बेटी का जन्मदिन मनाते हैं। कितना समय बच गया मुझे थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल सर, समय है अभी सर आपके पास?
आराम से सर, बहुत ही खूबसूरत, बेटी को लेकर के इतनी खूबसूरत आपकी कविता। वैसे भी तो कहते हैं किरण जी कि बेटियां भावनाओं का स्पर्श एहसास है, बेटियां भावनाओं का स्पर्श एहसास है, बेटियां हमारे जिंदगी के अलंकार में अनुप्रास हैं। रोटी कम वाह। देख बेटी बोली, पापा आप खा लीजिए मेरा तो आज उपवास है। इतनी प्यारी होती हैं बेटियां, मेडल जीत कर भारत का मान बढ़ाती हैं बेटियां, फिर भी कोख में क्यों मार दी जाती हैं बेटियां, फिर भी कोख में क्यों मार दी जाती हैं बेटियां। वास्तव में नहीं, विचारणीय विषय है, बहुत 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 खूबसूरत। आभार। रेणु जी, बहुत बहुत हमें आपने आदरणीय बजरंग सोनी जी साहब की कविता के समान ही जो आपने अपनी बात रखी है, वाकई में बहुत अच्छी आपकी जो ये कविता रही बजरंग सोनी साहब। अंत में आपकी कविताओं की विशेषता है कि आप अंत तक लाते लाते कविता में इतनी संवेदना भर देते हैं कि उससे बहुत गहरा जुड़ाव हो जाता है जाते जाते कविता के भावों से। और आपने ये कविता इतनी संदेशपरक कविता व्यक्त की है, आपने सब कुछ बता दिया और अंत में संदेश भी दे दिया कि समाज के सोच की सोनोग्राफी की आवश्यकता है, प्रणम्य है। बिल्कुल, आप जब तक हम समाज का वो नहीं सर्जक, कराएंगे। बिल्कुल मेरी आप ये सर्जक कविता भी हैं संग्रह और मन, सृजक भी हैं। मन, आपने ये बिल्कुल मन व्यक्त की कर दिया। टकसाल, मेरा कविता जी संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, विमोचन बाकी है, उसमें कविता जी मेरी है। जी, आपने जैसे स्वागत बोला है। था अनुप्रास अलंकार वाली बात, मैंने भी रेणु जी ये मेरी कविता में इसको लिया है। आपको पता है स्वागत। अनुप्रास अलंकार सबसे सुंदर अलंकार है अलंकारों में, मैंने उसमें लिखा था, मेरी कविता में है ये, कि और सहज आदमी भी। संज्ञा सर्वनाम के बीहड़ में भटक गया, क्या आदमी बात। जी संज्ञा सर्वनाम के बीहड़ में भटक गया, बेटियां तुलसी काव्य में अनुप्रास अलंकार सी, बिल्कुल। बेटियां तुलसी काव्य में बिल्कुल। अनुप्रास अलंकार अनुप्रास सी, अलंकार से। दहशत जदा है बुर्ज खलीफा, दहशत जदा हाँ, है बुर्ज खलीफा दौरे क्या बात बारूद है, में, बहुत और बेटियां बहुत सुंदर कविता। बेनजीर बेखौफ चार मीनार सी, क्या क्या बात है बात, बेटियां सर। क्या सुंदर प्रतीकों बेनजीर के माध्यम से आपने बेखौफ बात कही। चार मीनार सी, बुर्ज बहुत खलीफा की बहुत तरह। खूब, अब मैं बहुत मेरी खूब। एक कविता, बड़ी कविता जो मेरे दिल को बहुत निकट है, मैं सुनाना चाहता हूँ। एक बड़े बहुत स्वागत। राष्ट्रीय कवि हुए हैं, उन्होंने पंक्तियां लिखी, और जावेद है, जावेद जो थे, जावेद नहीं नाम उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ उस समय, जिन्होंने बड़ी उनकी पंक्तियों से इस कविता को शुरू करता हूँ। दो पंक्तियां उनकी सुनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ भी हो रहा स्वागत। है, एक तरफ हम भारत लिखते हैं, दूसरी तरफ हमारी जाति लिख देते हैं। एक तरफ भारत लिखते हैं, एक तरफ हम धर्म लिख देते हैं, एक तरफ भारत लिखते हैं, एक तरफ हमारा प्रांत लिख देते हैं, एक तरफ भारत लिखते हैं, एक तरफ हमारी राजनीतिक विचारधारा लिखते हैं। लेकिन कवि ने जो लिखा था कि दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों क्या ओर बात, लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, क्या बात है दोनों सर। ओर लिखा हो भारत, बहुत खूब। सिक्का वही उछाला जाए, अच्छा तू भी लगा। है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। क्या वाह, बात है हर सर। आदमी क्या हिंदुस्तानी बात। राणा का वंशज है, और हमें भारत के मामले में, राष्ट्रीयता के मामले में जीरो टॉलरेंस के साथ चलना है। दोनों तरफ केवल भारत लिखा होना चाहिए, क्योंकि वाह देश बहुत बड़ा है, क्योंकि सही देश बात। वाह। बहुत बड़ा है। और मेरी एक लंबी कविता जो मेरे दिल को बहुत प्रिय है, वो आपको सुना रहा हूँ। मेरा देश स्वागत, मुझसे बहुत बड़ा है, मेरा देश स्वागत, बहुत मुझसे बहुत बड़ा है देश, मेरे सपनों से, मेरे अपनों से, मेरे अधिकार अरमान से, आस्था के ऊंचे आसमान से। क्या बात है बड़ा सर। है देश मेरे सपनों से, मेरे अपनों से, मेरे अधिकार अरमान से, आस्था के ऊंचे आसमान से, सत्ता अभी से खाना में क्या सिंहासन से। बड़ा है देश मेरे सपनों से, मेरे अपनों से, मेरे अधिकार अरमान से, आस्था के ऊंचे आसमान से, सत्ता से सिंहासन से, विक्रम के आसन से, शंकराचार्य के संकल्प से, कालखंड प्रकल्प से। क्या बात है सर, बड़ा है बहुत देश खूब। सत्ता और सिंहासन से, विक्रम के आसन से, शंकराचार्य के संकल्प से, कालखंड प्रकल्प से। देश बहुत बड़ा है रंग और राग से, ब्रज के फाग से। देश बड़ा है क्या बात है सर। रंग और राग से, ब्रज के फाग से, इश्क के पराग से, चराग मजार के चराग से, इश्क के क्या पराग बात। से, मजार के चराग से, कुंभ से प्रयाग से, कुंभ से प्रयाग से, ईद से अनुराग से, कुंभ से प्रयाग से, ईद से अनुराग से, साखी से सबद से, रामलला के अवध से। क्या बात है, बहुत खूब। देश बहुत कितना खूब बड़ा सर। है, मैं हिंदू हूं, बड़ा गर्व है मेरे को।
रामलला पे भी गर्व है। लेकिन मेरा मानना है कि देश बड़ा है रंग और राग से, ब्रज के फाग से, इश्क के पराग से, मजार के चराग से, साखी से कुंभ से प्रयाग से, साखी से सबद से, ईद से अनुराग से, और साखी से सबद से, रामलला के अवध से। बड़ा है देश भीष्म की प्रतिज्ञा से, बड़ा है देश भीष्म की प्रतिज्ञा से, सीता की परीक्षा से, मुन्नार की शाम से, चार वेद चार धाम से। बड़ा है देश भीष्म की प्रतिज्ञा से, सीता की परीक्षा से, मुन्नार की शाम से, चार वेद चार धाम से, अश्वत्थामा के संताप से। हम इतिहास में चलेंगे। अश्वत्थामा के संताप से, परीक्षित को मिले श्राप से, कोसी की मनमानी से, एकलिंग तुलजा भवानी से। क्या बात है। बड़ा है देश अश्वत्थामा के संताप से, परीक्षित को मिले श्राप से, कोसी की मनमानी से, एकलिंग तुलजा भवानी से। देश बहुत बड़ा है अष्टावक्र के ज्ञान से, चाणक्य के अभियान से। देश बहुत बड़ा है अष्टावक्र के ज्ञान से, चाणक्य के अभियान से, समुद्रगुप्त की कीर्ति से, सरदार की ऊंची मूर्ति से। हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंची मूर्ति लगाई है। तो मेरा मानना है देश बहुत बड़ा है अष्टावक्र के ज्ञान से, चाणक्य के अभियान से, समुद्रगुप्त की कीर्ति से, सरदार की ऊंची मूर्ति से, अरविंद कलाम और गांधी से। अरविंद कलाम और गांधी से, नफरत की आंधी से, आजाद भगत सिंह और सुभाष से, दुल्हन के सुहाग से। अरविंद कलाम और गांधी से देश बहुत बड़ा है। अरविंद कलाम और गांधी से, नफरत की आंधी से, आजाद भगत सिंह और सुभाष से, दुल्हन के सुहाग से। बड़ा है देश अशोक और अकबर से, औरस और सिकंदर से। क्या बात। बड़ा है देश अशोक और अकबर से, औरस और सिकंदर से, गीताई से, विनोबा से, पंढरपुर के विठोबा से। आप सेवाग्राम जाएंगे वर्धा, वहां पे गीता का मंदिर बना है। महाराष्ट्र में आई बोलते हैं, गीताई मंदिर बना हुआ है, विनोबा का बना हुआ। तो मेरा मानना है कि बड़ा है देश अशोक और अकबर से, बड़ा है देश अशोक और अकबर से, औरस से, सिकंदर से, गीताई से, विनोबा से, पंढरपुर के विठोबा से। बड़ा है देश। ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि बड़ा है देश जात धर्म के झगड़ों से, अगड़ों से, पिछड़ों से। बड़ा है देश जात धर्म के झगड़ों से, अगड़ों से, पिछड़ों से, अंबेडकर और मंडल से, मनु के कमंडल से। बड़ा है देश जात धर्म के झगड़ों से, अगड़ों से, पिछड़ों से, अंबेडकर और मंडल से, मनु के कमंडल से। देश बड़ा है शस्त्र और शास्त्र से, युद्ध के पुरुषार्थ से। देश बड़ा है शस्त्र और शास्त्र से, युगों के पुरुषार्थ से, राजवंशों के इतिहास से, पांचाली के परिहास से। बड़ा है देश शस्त्र और शास्त्र से, युगों के पुरुषार्थ से, राजवंशों के इतिहास से, पांचाली के परिहास से। बहुत बड़ा है देश शक्ति पूजा के छंद से, कामायनी के मकरंद से, मलयगिरी के चंदन से, सप्त सिंधु के बंधन से। क्या बात। बड़ा है देश शक्ति पूजा के छंद से, कामायनी के मकरंद से, मलयगिरी के चंदन से, सप्त सिंधु के बंधन से। बड़ा है देश पतंजलि के योग से, शकुंतला के वियोग से, तथागत की साधना से, भागीरथ की प्रार्थना से। एक में मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। बजरंग जी आपने बहुत बड़ा है देश। जी मैसेज हमारे पास जोर से बोलते गला सूख जाता है। नहीं सर, देखिए सर काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। विनय पवार जी लिख रही है क्या बात है, रंजना माथुर जी लिख रही है बहुत बड़ी बात सर, नीरू वर्मा जी हैं हमारे साथ, और साथ में हमारे साथ सतीश जी भी हमारे साथ जुड़े, अवधेश शर्मा जी जुड़े, सुभाष चंद्र चौरसिया जी जुड़े, नीलू मेहरा जी हैं, और डॉक्टर नागी रोशन जी हैं, गोविंद गुलशन जी हैं, क्रोम सोन जयपुर जी हैं। सभी लोग सर आपकी तारीफ कर रहे हैं आपकी कविताओं को लेकर के। सर सबका बहुत बहुत आभार। मैं तो मूलतः चिकित्सक हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। हिंदी तो मैंने सीखी है, पुरस्कारों से किताबें मिलती गई, लिखता गया, कभी मोटरसाइकिल पे लिखा, कभी कार में लिखा, ज्यादातर गाड़ी ये कविताएं मेरी चलते हुए लिखी हैं। पर ईश्वर का और आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद रहा कि थोड़ा बहुत जो भी लिख पाया आपको पसंद आया, आपका बहुत आभार। तो बात शुरू करते हैं। बड़ा है देश पतंजलि के योग से, शकुंतला के वियोग से, तथागत की साधना से, भागीरथ की प्रार्थना से, परंपराओं से प्रभंजन से। बड़ा है देश परंपराओं से प्रभंजन से,
गांधारी के क्रंदन से, श्रुति से, शिलालेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। बड़ा है देश परंपराओं से, प्रभंजन से, गांधारी के क्रंदन से, श्रुति से, शिलालेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। देश बहुत बड़ा है, प्रवासी से, अप्रवासी से, दंडकारण्य और काशी से। बड़ा है देश प्रवासी अप्रवासी से, दंडकारण्य और काशी से, गुरुदेव के शांति निकेतन से, नचिकेता के निवेदन से। नचिकेता ने निवेदन किया था कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब मैं कविता लिख रहा था तो मैं पिछले गांधी, अरविंद, कलाम और गांधी के अलावा पिछले 100 साल में एक भी व्यक्ति नहीं आया जिसका नाम का जिक्र किया जा सके। तो ये सुभाष, भगत सिंह, ये कुछ लोग थे जिनके अलावा वर्तमान राजनीतिक दौर में हम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाते जिनका जिक्र कर सके देश के संदर्भ में। तो देश वाकई बहुत बड़ा है। तो मेरी कविता, देश बड़ा है प्रवासी अप्रवासी से, दंडकारण्य और काशी से, गुरुदेव के शांति निकेतन से, नचिकेता के निवेदन से। बड़ा है देश कलम कलमकारों से। हमसे बड़ा है जो हम अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़े कलमकार हैं। बड़ा है देश कलम कलमकारों से, भारत रत्न पद्म पुरस्कारों से, भारत रत्न पद्म पुरस्कारों से, चेटी चंड नवरोज से। पारसियों का नववर्ष होता है नवरोज, चेटी चंड नवरोज से और तीर्थंकरों के चरण सरोज से। बड़ा है देश कलम कलमकारों से, भारत रत्न पद्म पुरस्कारों से, चेटी चंड नवरोज से, तीर्थंकरों के चरण सरोज से। बड़ा है देश धर्म से ध्वजा से। बड़ा है देश धर्म की ध्वजा से, काजी से कजा से, रब से राजा से, राजा से प्रजा से। बड़ा है देश धर्म की ध्वजा से, काजी और कजा से, रब और रजा से, राजा और प्रजा से। बड़ा है देश सोमनाथ विश्वनाथ से। बड़ा है देश सोमनाथ विश्वनाथ से, जगन्नाथ के भात से, मस्जिद से, मीनारों से, गिरजाघर गुरुद्वारों से। बड़ा है देश सोमनाथ विश्वनाथ से, जगन्नाथ के भात से, मस्जिद से, मीनारों से, गिरजाघर गुरुद्वारों से। बड़ा है देश राधे से, पार्थ से, अर्जुन से और कर्ण से बड़ा है। बड़ा है देश राधे से, पार्थ से, इहलोक से, परमार्थ से। बड़ा है देश राधे से, पार्थ से, इहलोक से, परमार्थ से। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कई बार धर्म की बात होती है, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई कहता मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, कोई कहता है तालिबान आ रहे हैं, कोई कहता क्या आ रहे हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में मेरा जो मानना है वो कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा है देश राधे से, पार्थ से, इहलोक से, परमार्थ से, हिंदू पद पादशाही से, तुलसी की कलम कबीर की शाही से। क्या बात है सर। बड़ा है देश राधे से, पार्थ से, इहलोक से, परमार्थ से, हिंदू पद पादशाही से, तुलसी की कलम कबीर की शाही से। बड़ा है देश तमिल संगम के उजास से। बड़ा है देश तमिल संगम के उजास से, लोकगीतों की मिठास से, ओणम से, दिवाली से। बड़ा है देश तमिल संगम के उजास से, लोकगीतों की मिठास से, ओणम से, दिवाली से, राधा बरसाने वाली से। राधा बरसाने वाली से भी बड़ा है देश। वाकई बहुत बड़ा है मेरा देश। सही बात। मैंने इतिहास के हर पार्ट को लिया है, हर धर्म को लिया है, हर कला विधा को लिया है। ये कविता मेरे को बहुत प्रिय है। आप लोगों को कैसी लगेगी मुझे पता नहीं, पर मैं मेरे मन में बहुत गुनगुनाता हूँ उसको कि बड़ा है देश। बहुत सुंदर, हम इसको बड़ा है कितना देश, शांति से सुन रहे हैं। बहुत सुंदर रचना लग रही है आपकी ये। कि बड़ा है देश बनी ठनी की आंखों से। हमारे राजस्थान में अजमेर के पास एक किशनगढ़ है और किशनगढ़ शैली में नायिका की फोटो चित्र बनते हैं, उसको बनी ठनी शैली कहते हैं। नायिका होती है, उसकी लंबी आंखें होती है और कटोरी जैसी आंखें होती है, उसको बनी ठनी पेंटिंग बोलते हैं। तो मैंने इसमें लिया है कि बड़ा है देश, यानी कला से बड़ा है। ये प्रतीक है, बनी ठनी एक प्रतीक है, यानी कलाकार जो कला कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, गा रहे हैं, लिख रहे हैं, चिकित्सक हैं, हम सबसे देश बहुत बड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ बड़ा है देश बनी ठनी की आंखों से, मोर मुकुट की पाखों से। क्या बात है। भगवान कृष्ण के जो पूर्ण अवतार थे उनके मोर मुकुट से भी बड़ा है देश। बड़ा है देश बनी ठनी की आंखों से, मोर मुकुट की पाखों से, ब्रह्मपुत्र के पाट से, कावेरी भेड़ा घाट से। क्या बात है। भेड़ा घाट माँ नर्मदा का बहुत बड़ा स्थान है। कि बड़ा है देश बनी ठनी की आंखों से, मोर मुकुट की पाखों से, ब्रह्मपुत्र के पाट से,
कावेरी भेड़ा घाट से, मठ मंदिर अखाड़ों से, मठ मंदिर अखाड़ों से, नदियों से, पहाड़ों से, बहुत क्या बात खूब, है। जितने भी बहुत मठ मंदिर अखाड़े, जितने अखाड़ा है उस अखाड़े, हर अखाड़ों से बड़ा है कि मठ मंदिर अखाड़ों से, नदियों से, पहाड़ों से, सतपुड़ा की हवाओं से, रमजान की दुआओं से। बहुत मुस्लिम खूब। समुदाय कहता है रमजान की दुआएं सबसे पवित्र होती है, पर मैं कहता हूं देश रमजान की दुआओं से भी पवित्र होता है, देश सतपुड़ा की हवाओं से भी पवित्र होता है कि बड़ा है देश बनी ठनी की आंखों से, मोर मुकुट की पाखों से, ब्रह्मपुत्र के पाठ से, कावेरी भेड़ा घाट से, मठ मंदिर अखाड़ों से, मठ मंदिर अखाड़ों से, नदियों से, पहाड़ों से, सतपुड़ा की हवाओं से, रमजान की दुआओं से। बड़ा है देश रसखान खंजन नयन से, वाह। रसखान खंजन नयन। खंजन। सूरदास को अमृतलाल नागर ने नाम दिया था खंजन नयन। तो रसखान खंजन नयन से, सूरज के उत्तर आयन से। बड़ा है क्या देश क्या बात है बात। सर। रसखान खंजन नयन से, सूरज के उत्तर अयन से। हम मानते हैं कि सूरज उत्तरायण में आता है तो सब कुछ पवित्र होता है, लेकिन देश तो उससे भी बड़ा है कि बिल्कुल बड़ा है देश रसखान खंजन नयन से, सूरज के उत्तर अयन से, ययाति की अभिशप्त जवानी से, ययाति की अभिशप्त जवानी से, मीरा श्याम दीवानी से। मीराबाई से भी बड़ा है कि बड़ा है देश मीरी से पीरी से। सिख धर्म में कहते हैं एक मीरी होती है, मीर होता है, एक होता है पीर जो सिख के गुरु होते हैं। तो सिख धर्म में कहते हैं दो झंडे लगते हैं। आप स्वर्ण मंदिर में जाएंगे तो आपको दो झंडे बराबर लगे हुए मिलेंगे, एक मीर का और एक पीरी का। दो स्थान मानते हैं, एक सत्ता का और धर्म का, दोनों चाहता चलते हैं। तो बड़ा है देश मीरी से पीरी से, गालिब की फकीरी से। बड़ा है देश मीरी से पीरी से, गालिब की फकीरी से, बाजीराव मस्तानी से, सिंधु घाटी की कहानी से। क्या बहुत बात, क्या बाजीराव बात, मस्तानी क्या से, बात, सिंधु क्या घाटी की बात। कहानी से देश बड़ा है। और बड़ा है देश विदुर और कृष्ण द्वैपायन से। वेद व्यास जी का वाह। नाम होता है कृष्ण द्वैपायन। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, उनके लिए बताता हूँ कि वेद व्यास जी को हम कृष्ण द्वैपायन कहते हैं कि बड़ा है देश विदुर और कृष्ण द्वैपायन से, वाल्मीकि रामायण से। बड़ा है देश वाह। विदुर कृष्ण द्वैपायन से, वाल्मीकि रामायण से, व्यासपीठ और भागवत कथा से। क्या बात है। व्यासपीठ, भागवत कथा से, प्रथा की व्यथा से, प्रथा की वाह। उल्टी की व्यथा से वाह। बड़ा है। और अंत में इसकी पंक्ति, चार पंक्ति अंत में है कि बड़ा है देश यमुना के आचमन गंगा के स्नान से। वाह। यमुना जी का आचमन करते हैं तो आपकी यात्रा पूरी हो जाती है, लेकिन गंगा में स्नान करना पड़ता है। कि बड़ा है देश यमुना के आचमन गंगा के स्नान से, और नर्मदा के दर्शन गोदावरी के गुणगान से। माँ क्या नर्मदा बात के है। दर्शन करने से ही पुण्य मिल जाता है और गोदावरी के गुणगान करने से पुण्य मिलता है। मैं एक हिंदू हूँ, मुझे गर्व होता है इन नदियों पे और राष्ट्र पर। तो वो मैं इसको मैंने पंक्ति दी है कि बड़ा है देश यमुना के आचमन गंगा के स्नान से, कावेरी के दर्शन और गोदावरी के गुणगान से। मैं इतने बड़े देश का, मैं इतने बड़े देश का छोटा सा किरदार बनना चाहता हूँ। क्या मैं बात इतने है। बड़े देश का बहुत खूब। छोटा सा किरदार बनना चाहता हूँ, जो कदे न छोड़े खेत, पुरजा पुरजा कट मरे, पर कदे न छोड़े खेत, वो सरदार बनना चाहता हूँ। मैं इस क्या देश का बात है। सरदार बहुत बनना खूब। क्या बात है। चाहता हूँ। ये मेरी बहुत बहुत कविता बहुत राष्ट्र को खूब। समर्पित है। बहुत ही सुंदर बहुत कविता सर। खूब। हाँ, हाँ। आदरणीय, और बहुत सुंदर कविता। किरण जी देखिए थोड़ा कितने बहुत लोग समय। हमारे साथ। सर अब हाँ समय जी। नहीं है ऐसे। हाँ जी। हरीश जी। नवल जी लिख रहे हैं देश सर्वोपरि है। शिवानी जयपुर से जुड़ी है, बहुत शानदार। डॉक्टर साहब नीलू मेहरा जी लिख रही है, सच में हमारा देश सबसे बड़ा है। अवधेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं गजब सर, सारा इतिहास आपने इसमें समेट दिया। आरती भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी आपको कह रही बहुत सर बहुत अच्छा। माला कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय सोनी जी जुड़ी हैं। सभी लोग जुड़े हुए हैं जो आपने कविताएं सुनाई हैं उनको लेकर के बहुत वाह वाह कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत कह रहे हैं। सभी के हम नाम यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, समय की सीमा है। किरण जी हमारे साथ बिल्कुल आदरणीय बजरंग सोनी साहब, आपकी कविता बहुत बड़ा है देश जितनी बड़ी थी। वाकई विभिन्नता में नहीं, एकता, देश की विशेषता, आपने इस बात को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया। और हमारी इस कविता के माध्यम से आपने देश की कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक, बंग से कच्छ तक
इतिहास, कला, संस्कृति सबसे जोड़ते हुए आपने रचना प्रस्तुत की। बहुत सुंदर रही। आपका बहुत-बहुत आभार इस पटल पर पधारने के लिए, और आपकी आहुति सदैव प्रणम्य है इस पटल पर।